आज का जो सवाल है कक्षा 8वीं प्रश्नावली 1.1 क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 अध्याय का नाम है परिमेय संख्या। अब प्रश्न क्रमांक 5 है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 के तीसरा भाग दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों भाग दिया है और ये हल किए हुए प्रश्न है। इन प्रश्नों का सिर्फ हमें गुणधर्म बताना है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए इन प्रश्नों के गुणधर्म बताते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसका गुणधर्म है गुणात्मक तत्समक, दूसरा का जो है क्रम विनीता और तीसरा का जो है गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है आपका गुणात्मक तत्समक ही है और ये आपका क्रम विनिमिता है और ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम ही है? इसके लिए बड़ी सिंपल सी नियम है। देखिए हम कैसे पहचाने कि गुणात्मक तत्समक ही गुणधर्म है। तो इसके लिए देखिए, जब किसी भी संख्या का गुणा 1 के साथ होता है तो उतना ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब हम ले लेते हैं 12 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 12 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह के गुणधर्म को हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक गुणधर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका दिया है ऋण 4/5, ऋण 4/5 का गुणा किसके साथ किया है? यहाँ पर 1, तो गुणित 1 तो बराबर क्या प्राप्त होगा? ऋण 4/5 एकम ऋण 4/5 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऋण 4/5 ही प्राप्त हुआ है क्योंकि ऋण 4/5 का गुणा 1 के साथ हुआ है। तो इस प्रकार इस तरह के नियम को हम गुणात्मक तत्समक गुणधर्म कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि अब गुणात्मक तत्समक नियम को गुणधर्म को पहचान जाओगे, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा 1 के साथ होगा तो वही संख्या प्राप्त होगा। इस गुणधर्म इस नियम को हम गुणात्मक तत्समक गुणधर्म कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छा से पहचान जाओगे अब गुणात्मक तत्समक गुणधर्म को, क्योंकि यहाँ पर ऋण 4/5 का गुणा हुआ है 1 के साथ तो हमें लास्ट में प्राप्त हुआ है ऋण 4/5 ही। मैं उदाहरण देके भी समझाया हूँ, जैसे 12 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो हमें 12 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह के नियम को हम गुणात्मक तत्समक गुणधर्म कहते हैं। अब हम क्रम विनिमिता का नियम को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर भी बड़ी सिंपल सी नियम है। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या दिया है? 13/17 गुणित ऋण 2/7, फिर बराबर क्या दिया है? यहाँ पर ऋण 2/7 गुणित 13/17 दिया है। तो यहाँ क्रम चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? क्रम चेंज हुआ है। यानी देखिए सबसे पहले है 13/17, फिर गुणित क्या दिया है? ऋण 2/7 दिया है। तो इसके बराबर फिर क्या कर दिया है? इसका क्रम चेंज कर दिया है। जो पहले है उसको बाद में लिख दिया है और जो बाद में है उसको पहले लिख दिया है। यानी कि बाद में क्या है? ऋण 2/7 है बाद में, तो इसको पहले लिख दिया है। और गुणित पहले क्या है? 13/17 है तो 13/17 को बाद में लिख दिया है। तो इस तरह से क्रम चेंज हुआ है यहाँ पर, बाकी बात वही है ना? यानी क्रम बदल दिया है। तो इस तरह जब कोई क्रम बदल के लिखता है तो उसको हम कहते हैं क्रम विनिमिता का नियम। ठीक है, आगे जो है उसको पीछे कर दिया है और जो पीछे है उसको आगे कर दिया है, क्रम बस बदला है। तो इस तरह से जो कोई क्रम बदलता है उसको हम क्रम विनिमिता का नियम कहते हैं। यानी जैसे a गुणित b बराबर क्या हो जाएगा क्रम विनिमिता के नियम में? b गुणित a। यानी कि देखो पहले a था और बाद में b, तो जब बराबर की साइड किया है तो क्या कर दिया है? b गुणित a कर दिया है। वही चीज हुआ है यहाँ पे, क्रम बदला है। पहले है यहाँ पर देख सकते हो 13/17 गुणित ऋण 2/7 ये है ना। तो इसका क्रम जब बदला है तो पहले क्या किया है? ये ऋण 2/7 को पहले लिखा है और गुणित 13/17 को बाद में लिखा है। तो क्रम चेंज हुआ है। तो जहां पर भी क्रम बदले चेंज हो उसको हम कहेंगे क्रम विनिमिता का नियम या गुणधर्म। यहाँ पर क्रम विनिमिता का गुणधर्म का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये होगा आपका क्रम विनिमिता का गुणधर्म। उम्मीद कर रहा हूं कि आप क्रम विनिमिता गुणधर्म को भी अच्छा से पहचान जाओगे। अब हम जान लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम को कैसे पहचानेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म को कैसे पहचाने? तो इसका भी सिंपल सी तरीका है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? सबसे पहले ऋण 19/29 गुणित 29/19 बराबर 1। तो यहाँ देखिए आप अच्छा से दिमाग लगाइए, क्या किया है? प्रतिलोम कर दिया। और प्रतिलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो सबसे पहले क्या है? यहाँ पर है ऋण 19/29 है, गुणित फिर क्या किया है? ये 29/19 कर दिया है ना। तो सिंपल सी बात है कि उल्टा कर दिया है। यानी कि देखो जो नीचे है उसको ऊपर ले गया है। ये 29 यहाँ पर नीचे है तो इस 29 को यहाँ ऊपर कर दिया है, और ये 19 ऊपर है तो इसको नीचे कर दिया है। क्रम यहाँ पर नहीं बदला है, सिर्फ
उल्टा किया है, अंश को हर में ले आया है और हर को अंश में ले आया है। यहाँ पे जैसे कि एक बार फिर समझिए, ऋण 19/29 है, ये 9 है, तो इसको क्या किया है, 9 को अच्छा से बना लेते हैं, चलिए ये 9 है, तो इसको क्या किया है, देखो 29 अभी नीचे है तो 29 को ऊपर कर दिया, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद ये 19 ऊपर है तो 19 को यहाँ पे ऋण 19 कर दिया, नीचे ले आया है। तो इस तरह के गुणधर्म को हम गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं, जो अगर अंश में रहेगा उसको हर में कर देगा और हर में रहेगा उसको अंश में कर देगा। और यहाँ पर एक कैसे आया है, क्योंकि ये ऋण 19 कैंसिल हो जाएगा और 29 तो एक आएगा, इस तरह से, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप गुणात्मक प्रतिलोम को भी अच्छे से पहचान जाएंगे कि ये कौन सा गुणधर्म है करके। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको किस सवाल का वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए सवाल नए वीडियो के साथ।